बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो सहरी स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ दम का कीमा जिसको बनाना इंतहाई आसान है, बहुत ही झटपट से ये कीमा बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही लज़ीज़ बनेगा। आप इसको मैरिनेट करके ना कीमे को रख सकते हैं फ्रीज़र में और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। ग्रीन रायते और प्याज के साथ, सैलेड के साथ इसको सर्व करें, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा गरम-गरम नान के साथ, चपातियों के साथ या फिर पराठों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस झटपट और चटपटे से दम के कीमे को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं और इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक करवा लिया था और कीमे को इसी तरह होना चाहिए बिल्कुल बारीक किया हुआ। तो यहाँ पर आप इसकी मैरिनेशन हम करेंगे तो सबसे पहले 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पपीता, कच्चा पपीता जो होता है ना छिलके समेत मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था अच्छा बारीक और ये मैंने हाफ कप इसके अंदर ऐड किया है। कच्चा पपीता डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर बनेगा। उसके बाद एक पूरा पैकेट इसके अंदर जाएगा बिहारी कबाब मसाला का। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। तो ये पूरा पैकेट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। 1 किलो कीमा था ना तो उसमें पूरा 1 पैकेट जाएगा और उसके बाद सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स आपने बहुत ही अच्छी तरह से करना है, जितना अच्छा मिक्स हुआ हुआ होगा उतना ही अच्छा हमारा कीमा बनेगा। तो ये देखिए इस तरह से यानी जिस तरह से आटा गूँथते हैं ना उस तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और आपने भी इसी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए कीमा हमारा मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो बस अब इसको हमने मैरिनेट करना है। जितना अच्छा ये मैरिनेट हुआ हुआ होगा ना जितने टाइम के लिए उतना ही मज़ेदार ये कीमा बनने वाला है। तो आप चाहें तो रात को इसको मैरिनेट करके रख दें, सुबह बना लें, सुबह मैरिनेट करके रखें तो रात को बना लें। इसके अलावा आप इसको मैरिनेट करके ना डब्बे में डाल के एयर टाइट डब्बे में डाल के रख लें रमज़ान के लिए और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी रमज़ान में आपको। तो बस मैं ओवरनाइट इसको मैरिनेट करने के लिए रखूँगी, उसके बाद अगले दिन हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ओवरनाइट कीमे को मैरिनेट करने के बाद अगली सुबह मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ कप ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा ना तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर एक बिल्कुल छोटे साइज़ का प्याज लिया था जिसको बारीक स्लाइस में काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज देखिए लाइट गोल्डन हो चुकी है, बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम अपना कीमा ऐड करेंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। तो ये देखिए कीमा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया, ओवरनाइट मैंने इसको रखा था। अब इस कीमे को हम इस कढ़ाई में शामिल कर देंगे। कीमा ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ऑयल और प्याज के साथ। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने कीमे को ना ऑयल के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम इसको कवर करेंगे और लो फ्लेम में हम इसको तब तक पकाएँगे जब तक कीमा हमारे अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएँगे। तो दरमियान में ना हम चम्मच भी चलाते रहेंगे ताकि कीमा हमारा नीचे से लगे ना। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हुए थे, अब हम कीमे को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए कीमे का अपना काफ़ी पानी निकल आया है और इसका जो टेक्सचर आप देखिए कितना लेसदार हो गया और दानेदार सा हो गया है कीमा। मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से, ये देखिए। बहुत ही दानेदार और लेसदार सा हमारा ये कीमा बन गया है। तो बस अब इसको हमने मज़ीद पकाना है और इसको दोबारा से कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ते हैं और दरमियान में फिर से मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। तो ये देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए और पानी अच्छी तरह से ड्राई हो गया, ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो बस इस टाइम पे आकर ना कीमे की हमने भुनाई कर लेनी है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए ना हम कीमे को मज़ीद भून लेंगे। तो कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। बस इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए हम इसको कोयले का धुआँ देंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्टील की कटोरी रख ली है दरमियान में और जला हुआ कोयला इसके ऊपर रख दूँगी। उसके बाद कुछ ड्रॉप्स मैं ऑयल के डालूँगी और कवर कर दूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। उसके बाद हम कोयला बाहर निकालेंगे। तो तकरीबन 3 मिनट हो गए थे कोयले को रखे हुए कीमे के अंदर। अब इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं और कीमे को मैं एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लेती हूँ ताकि कोयले का जो धुआँ हमने दिया है ना वो अच्छी तरह से पूरे कीमे में मिक्स हो जाए। तो कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है, आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ मज़ेदार सा दम का कीमा बनकर तैयार है और आपने देखा झटपट से ये बनकर तैयार हुआ है।
बस मैरिनेशन टाइम इसका ज़रा ज़्यादा है, वो आप 1 दिन पहले इसको मैरिनेट करके रख दें या फिर आप इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब मेहमान आ जाएँ अचानक से तो निकाला और बना लिया। अब जैसे कि रमज़ान भी आने वाले हैं तो रमज़ानों के लिए आप मैरिनेट करके एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रीज़ कर लें, जब दिल चाहे निकालें और बना लें। अब आपका दिल चाहे तो आप सहरी में बनाएँ, आपका दिल चाहे तो आप इफ्तारी में बना लें या डिनर में बना लें। तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।